Good morning, students. Today we discuss principal ideal domain. An integral domain R with unity is a principal ideal domain if every ideal in R is a principal ideal. तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन R जिसमें यूनिटी एलिमेंट है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हम उसको कब बोलेंगे, अगर उसका हर आइडियल क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। और एवरी यूक्लिडियन रिंग जो है आपकी वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, क्योंकि हर यूक्लिडियन डोमेन का जो आइडियल है वो क्या है, आपका प्रिंसिपल आइडियल है। थ्योरम है, let R be an Euclidean ring and A and B with two non-zero elements of R. Then if B is unit in R, then D of AB is equal to D of A. And if B is not a unit in R, then D of AB is greater than D of A. मीन्स अगर बी यूनिट है तब तो डेफिनेशन ये होल्ड करेगी, और अगर यूनिट नहीं है तब आपके पास इनइक्वालिटी वाली डेफिनेशन होल्ड करेगी। तो यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन तो क्या कहती है, डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। अब डिपेंडेंस किस पे रह गई, बी पे, कि बी यूनिट है या नहीं है। तो हमने फर्स्ट केस में ले लिया लेट बी बी ए यूनिट इन आर। अगर बी यूनिट है मीन्स इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ए कंसिडर करें तो ए बी इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं। तो डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी को कंबाइन किया हुआ है, बी इनवर्स हम लिख सकते हैं। नाउ डी ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। ये हमारी यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन है कि दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अगर हम डी लगाएं तो वो ग्रेटर देन इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट पे के डी से। तो हमने वही यहाँ रिजल्ट लगा दिया। नाउ दिस इंप्लाइज यहाँ से, लेकिन ये एलिमेंट तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो डी ऑफ ए क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट और टू से क्या आ गया, डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी। ठीक है। सेकेंड है लेट बी बी नोट अ यूनिट ऑफ आर, की बी हमने क्या ले लिया, यूनिट नहीं है। अगर बी यूनिट नहीं है मतलब वो इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है। सिंस ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए बी भी क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा आर का। दिस इंप्लाइज आर इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी दो नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब आर क्या है, फ्री फ्रॉम डिवाइजर है। नाउ ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बी which is not equal to 0 also belongs to R, implies there exists Q and R belongs to R such that A is equal to Q into AB plus R। ठीक है, ये तो डेफिनेशन किसकी लग गई, यूक्लिडियन रिंग की, where either R is equal to 0 और D of R is less than D of AB। if R is equal to 0 then इक्वेशन 3 से आपके पास क्या आ गया, A is equal to Q into AB। this implies A minus QAB is equal to 0। दिस इंप्लाइज ए इंटू यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस क्यू बी इज इक्वल टू 0। लेकिन आर आपकी क्या है, कम्यूटेटिव है, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर ए 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, सेकंड वाले को 0 होना पड़ेगा। मीन्स 1 माइनस क्यू बी 0, और अगर 1 माइनस क्यू बी 0 है तो इसका मतलब क्यू बी क्या हो गया, आपका 1 हो गया। और अगर क्यू बी 1 है तो बी इज इन्वर्टिबल, और बी इन्वर्टिबल है इट मीन्स बी इज यूनिट इन आर। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने क्या लिया था कि बी जो है वो यूनिट नहीं है। Hence R is not equal to 0 and we must have, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, D of R is less than D of AB। Now R is equal to, R को हमने देखो कैसे लिखा है, A minus QAB या फिर A into 1 minus QB। D of R is equal to D of this number, but लेकिन D of A क्या है हमारे पास, less than equal to D of A into 1 minus QB using the definition of Euclidean ring की हमने definition लगाई यहाँ। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ये किसके इक्वल है, D of R के इक्वल है। तो D of A क्या हो गया, less than equal to D of R। तो इक्वेशन 4 और 5 से हमारे पास क्या आ गया, D of AB greater than D of A। Hence result। Next result है, show that any element A in an Euclidean ring R is a unit if and only if D of A is equal to D of 1। क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट ए यूक्लिडियन रिंग में वो यूनिट कब होगा, कब वो इन्वर्टिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर उस पर डी अगर हम अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल हो जाए, यूनिटी एलिमेंट के डी के इक्वल हो जाए। तो देखो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी एज्यूम लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग सच दैट ए इज अ यूनिट इन आर। हमने ले लिया ए जो है वो यूनिट है आर में। अगर ए यूनिट है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ए इनवर्स को लिख सकते हैं 1। दिस इंप्लाइज डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इनवर्स। ये तो किसकी डेफिनेशन लग गई है, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन लग गई। ठीक है, और ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो डी ऑफ ए क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ 1 आ गया। Also d of 1 is less than equal to d of 1 into a। ये फिर यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d of 1 is less than equal to d of a। और दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास d of a is equal to d of 1 हो गया। कन्वर्स देखो,
लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ वन। हम ये लेके चल रहे हैं और क्या प्रूव करेंगे, ए जो है वो यूनिट है। नाउ वी हैव टू शो ए इज यूनिट इन आर। इफ पॉसिबल रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, मान लिया ए यूनिट नहीं है, देन बाय अबव थ्योरम, अगर ए यूनिट एलिमेंट नहीं है तो अबाउ थ्योरम से, जो भी हमने ऊपर थ्योरम प्रूव की, तो क्या कहा था कि अगर हम हमारा बी यूनिट था तो डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी आएगा, और अगर यूनिट नहीं है तो इनइक्वालिटी का साइन था। तो उसी रिजल्ट से, ऊपर वाली थ्योरम से हमने लगाया डी ऑफ वन इंटू ए, मीन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पे डी लगाएं तो वो ग्रेटर होगा डी ऑफ वन, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से। इसका मतलब डी ऑफ ए क्या आ गया, ग्रेटर देन डी ऑफ वन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें तो क्या गिवन है, डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ वन गिवन है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब ए क्या है हमारा, ए इज यूनिट इन unit of R. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।